पेंटर यहाँ बिजनेस करने नहीं बल्कि बदला लेने आया है। पेंटर अपनी शर्ट खोलकर दिखाता है कि उसकी पूरी बॉडी पर बम बंधे हुए हैं। फिर वह चिल्लाकर ली को रिमोट का बटन दबाने के लिए कहता है, लेकिन डर के मारे थर थर कांप रहा ली अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा है। पेंटर के और भी जोर से डांटने पर ली के हाथ से रिमोट जमीन पर गिर जाता है और गिरते ही उसका स्विच दब जाता है। लेकिन धमाका पेंटर की बॉडी पर बंधे बमों से नहीं होता, क्योंकि वे तो नकली थे। असल में ब्लास्ट बाहर पार्क की हुई पेंटर की गाड़ी में होता है। मतलब क्या ही बोलूं, यह आदमी अपनी गाड़ी में पूरा का पूरा बम लेकर घूम रहा था। धमाके के जोरदार झटके से जनरल के कई लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। बाकी लोग दौड़ कर आते हैं और पेंटर पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन पेंटर दोनों हाथों में 2 पिस्टल लेकर ऐसे स्टाइल में गोलियां चलाता है कि एक के बाद एक लोग जमीन पर गिरने लगते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जनरल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, पर पेंटर ने इसके लिए पहले से इंतजाम कर रखा था। उसका एक साथी दूर जंगल से लगातार रॉकेट लॉन्चर दागना शुरू कर देता है। रॉकेट लॉन्चर के हमलों से वहां सब कुछ उड़ जाता है और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है। चारों तरफ धुएं और बर्बादी के बीच पेंटर 2 राइफलें लेकर और भी लोगों को साफ कर देता है। फिर उसके कुछ और साथी गाड़ियां लेकर आते हैं और जनरल के आदमियों को कुचलना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जनरल के कुछ लोग जंगल में घुसकर रॉकेट लॉन्चर चलाने वाले बंदे को खत्म कर देते हैं। इन सब के बीच बेचारा ली एक कोने में दुबक कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। ये गोलीबारी काफी देर तक चलती रहती है। आखिर में जनरल खुद एक आर्मर्ड कार लेकर आता है और पेंटर पर सीधी फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन पेंटर जबरदस्त स्टाइल में कूदकर उस पर गोलियां चलाता है और गाड़ी के सही हिस्से पर निशाना साध कर पूरी गाड़ी को ही पलट देता है। इस तरह वह जनरल का भी काम तमाम कर देता है। मगर इस जंग के दौरान चिंग नाम की एक लड़की जो जनरल के लिए काम करती थी, उसकी बॉडी में आग लग जाती है। ली दौड़ कर जाता है और उस आग को बुझा देता है, लेकिन तब तक उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। लौटते वक्त पेंटर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और फिर धमाका करके जनरल के पूरे ठिकाने को मिट्टी में मिला देता है। करीब 1 महीने बाद चिंग धीरे धीरे अपनी चोटों से ठीक होने लगती है। पेंटर उसे एक नई आईडी और पासपोर्ट देता है जिस पर उसका नाम युवान लिखा था। ये देखकर ली को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि युवान उसकी प्रेमिका का नाम है, लेकिन पेंटर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इस तरह नई पहचान के साथ चिंग पेंटर की गैंग में शामिल हो जाती है और धीरे धीरे ली की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। हालांकि ली इन सब बातों को ज्यादा भाव नहीं देता। इसी बीच एक दिन वे सब मिलकर युवान का आर्ट शो देखने जाते हैं, जहां पेंटर ली से कहता है कि उसने उसके लिए रिजॉर्ट का इंतजाम कर दिया है। अब वो युवान के साथ सुख शांति से अपनी जिंदगी गुजार पाएगा। लेकिन ली दुखी होकर कहता है कि क्या युवान को एक क्रिमिनल के खरीदे हुए रिजॉर्ट में रहना पसंद आएगा। ठीक तभी उन्हें पता चलता है कि युवान उस आर्ट गैलरी के मालिक लुक से शादी करने जा रही है। असल में ली ने काफी दिनों से युवान से कोई कांटेक्ट नहीं रखा था, जिसकी वजह से युवान ने उसका और इंतजार नहीं किया और लुक के साथ रिलेशनशिप में आ गई। यह खबर जानने के बाद ली चुपचाप गैलरी से बाहर निकल आता है और पेंटर